ओएसडी मार्केट रिसर्च में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग एसईबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं किसी भी रूप में और इस चैनल पे या टेलीग्राम पे जो भी चार्ट्स या फिर एनालिसिस दिया जाता है वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल या मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो अटैच नहीं है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर अपने एसईबीआई रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ओएसजी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए। दोस्तों हमारे बहुत से साथी जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे लोग जिनको मार्केट के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए सबसे पहली जगह जो है वो म्यूचुअल फंड फंड ही है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें रिस्क रिस्क तो होता है, बट फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी बेहतर रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ अलग वीडियोस में डाली जाएंगी, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अ, बहुत से दोस्त जो हैं वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो गलत समय पे इन्वेस्ट कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मार्केट गिर रहा था, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट जो है वो टेलीविज़न पे या किसी भी सोर्स पे नहीं आती थी। बट म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट कब चालू हुई? जब हमारा निफ्टी जो है वो 18,000 के ऊपर चला गया, उसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स या मैक्सिमम सोर्सेज जो हैं, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया या इंटरनेट हो गया या यूट्यूब हो गया, हर जगह हमने काफ़ी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट आनी चालू हो गई थी। तो इस सो वो जो समय होता है जब म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से ऐसा टाइम जब म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उस समय आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब मार्केट या फिर निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। जैसे अगर क्योंकि पूरा म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज जो होती हैं उसी के ऊपर काम करता है। थोड़े समय में मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा जिसमें म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। बट उससे पहले थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे अगर आप लोग जो लोग मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, स्टॉक मार्केट को, अगर वो लोग ये जानते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जो है उसने अभी कुछ दिन पहले पीक बनाया था जो कि 18,700 या 18,800 के करीब था। उस टाइम पे अगर किसी इंसान ने इन्वेस्ट किया होता म्यूचुअल फंड में, तो ये समझिए कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में अलग-अलग स्टॉक्स होते हैं या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है अ, वो स्टॉक्स जो है वो परचेज़ करके रखता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने टॉप पे खरीदा है और मार्केट करेक्ट होता है तो आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट है आ, वो रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है कि दोबारा वो स्टॉक जो है वो अपनी उस लेवल को टच करे और उसके ऊपर जाए, तभी आपका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। सो बेस्ट समय कब होता है इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? जब मार्केट जो है वो 20 से मान लीजिए 5%, 10%, 15% करेक्ट हो जाए। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो एसआईपी में भी इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर भी सेम फंडामेंटल, सेम बेसिक्स जो हैं वो लागू होता है कि जब भी आप एसआईपी करें तो उस समय एसआईपी ना करें जब आपका निफ्टी या फिर कोई भी इंडाइसेस जो है वो टॉप पे है। जब वो थोड़ा बॉटम बनाए या फिर नीचे की तरफ आए, तब आपको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टॉक होते हैं, अ, वो आपको आगे आने वाले सीरीज़ में वो डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएँगी। इससे अभी मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जिस वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और वो डेली बेसिस पे हम लोग रोज़ सुनते हैं उस वेबसाइट के बारे में।
बट बहुत से लोग जो हैं उन्होंने उस वेबसाइट को ब्राउज़ नहीं किया होगा। वेबसाइट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट उस वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये वेबसाइट है, इसका नाम है मनी कंट्रोल, और मनी कंट्रोल में अगर आप देखें तो फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट हो सकती हैं, बट मेरी नज़र में पहली वेबसाइट ये आई, तो फिर मैं मुझे लगा कि इस वेबसाइट पे जाके और थोड़ा बहुत बताना चाहिए अपने दोस्तों को। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारी डिटेल हैं, जिसमें मार्केट आ जाता है, न्यूज़ आ जाता है, पोर्टफोलियो आ जाता है। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, हम लोग सीधे म्यूचुअल फंड के ऊपर चलते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है? यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद जब आप ज़रा-सा नीचे की तरफ जाएँगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएँगी कि भाई कौन-सा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फोकस्ड है, डेट लॉन्ग टर्म है, डेट शॉर्ट टर्म है, हाइब्रिड है या फिर टैक्स सेविंग है। इन सब की डिटेल जो है हो सकता है मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँ, बट आज का जो वीडियो है वो किसी और चीज़ के लिए है। तो अगर आप देखें तो 5 इयर्स में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड में क्या-क्या रिटर्न्स दिया हुआ है, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो टाटा लार्ज कैप है, आईडीबीआई है, 15.7%, 16%, 20%, इस तरीके से रिटर्न दिया हुआ है। इक्विटी फोकस्ड पे अगर हम देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड हैं, उन्होंने अ, निप्पॉन वैल्यू, यूटीआई 17%, 16%, इसके अलावा हाइब्रिड पे देखें तो 15%, 14%, इस तरीके से रिटर्न्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में जाके अगर आप टॉप रैंक फंड पे क्लिक करते हैं या फिर टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, जैसे टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी हम देखते हैं, अ, या टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में कुछ खास मिला नहीं, तो अ, हम करेंगे टॉप रैंक फंड में। ये जो है ये इक्विटी है, इक्विटी का फंड है। हिस्टोरिक रिटर्न्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे डीएसपी नेचुरल रिसोर्स को अगर आप देखें तो 5 इयर्स में 15%, लास्ट 3 इयर्स में 19%, 2 इयर्स में 28%, 1 ईयर में 53%, लास्ट एक हफ्ते में ये 3% नीचे गिरा है, लास्ट एक मंथ में 8% नीचे गिरा है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा म्यूचुअल फंड जो है मेरे लिए बेस्ट है। अब सिलेक्शन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, बट म्यूचुअल फंड में होता क्या है, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 ओपन कर लेता हूँ, 2 म्यूचुअल फंड जो सबसे बेस्ट रिटर्न दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये बीओवाई एक्सिस टैक्स एडवांटेज है, जो 22% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, और हम ले लेते हैं ये पीजीआईएन इंडिया मिड कैप, और इसके अलावा हम कोटक स्मॉल कैप ले लेते हैं। तो ये तीनों मैंने ओपन कर लिए। अब इसमें होता क्या है, अगर इसमें आगे देखें हम, बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान है, जो कि ग्रोथ प्लान है। अब इसमें नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्कीम जो है 45% रिटर्न, ये स्कीम 45%, बेंचमार्क जो है वो 38% है, और ये स्कीम ने 45% रिटर्न दिया है। और नीचे जाएंगे तो आगे का डिटेल दे देगा कि भाई एक हफ्ते में कितना है, एक महीने में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 3 महीने में, 6 महीने में, ईयर टू डेट, 5 इयर्स में। और नीचे जाएंगे तो इसमें अगर किसी ने एसआईपी किया होता तो उनको क्या रिटर्न मिला है। इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी होती हैं। अ, अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, जैसे अगर आप इसमें ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो 98%, जो भी इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसने 98% जो है वो इक्विटी में डाला है, इक्विटी, और डेट जो है 0.11% और अदर्स में 1.87% अमाउंट डाला है। एफआईआईज फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है नहीं इसमें। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो 62 हैं। लार्ज कैप 30% इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप 22% है, और स्मॉल कैप 18% इन्वेस्टमेंट है। अदर्स जो है वो 27% इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। हमें अगर पोर्टफोलियो बनाना है अपना खुद का, तो हमें भी कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि उसमें से थोड़ा अमाउंट लार्ज कैप में डाला जाए, थोड़ा अमाउंट मिड कैप में डाला जाए, थोड़ा अमाउंट स्मॉल कैप में डाला जाए। कौन से स्टॉक में डाला जाए ये हो सकता है हम आगे आने वाले स्टॉक्स में
आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करें। बट अगर आपको उतना वेट नहीं करना है तो कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं और उसमें जो टॉप होल्डिंग है वो आप ले सकते हैं। जैसे ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक जो है अ, उसका भागीदारी है 6.22% आईसीआईसीआई बैंक को परचेज करके रखा है। एचडीएफसी बैंक इसमें है, बजाज फाइनेंस है, इन्फोसिस है, डिविस लैब है, पीआई इंडस्ट्रीज है, रिलायंस है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं इसमें परचेज करके रखे हुए हैं और इसमें परसेंटेज होल्डिंग भी दिया हुआ है। पिछले 1 महीने में कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है वो भी दिया हुआ है और ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है वो दिया हुआ है। 1 साल का लोवेस्ट होल्डिंग क्या है और 1 साल का हाईएस्ट होल्डिंग क्या है वो दिया हुआ है। डिटेल पोर्टफोलियो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डिटेल पोर्टफोलियो में इसमें और डिटेल जो है वो मिल जाती है। जैसे हमने बताया था कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो 62 हैं, 22% टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं वो 22% का वेटेज है। टॉप 10 स्टॉक्स में 35% का वेटेज है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं इसमें जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें अगर आप यहाँ नीचे जाके, हम लोग अभी समरी देख रहे थे, समरी के अलावा अगर आप कंप्लीट होल्डिंग पे क्लिक करते हैं तो कंप्लीट होल्डिंग में आपको सारी की सारी होल्डिंग दिख जाती है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस म्यूचुअल फंड में हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। एम्फेसिस है, चोलामंडलम है, कोफोर्ज है, एसआरएफ है, दीपक नाइट्रेट है। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो कुछ कुछ परसेंटेज में इस पोर्टफोलियो में हैं। इसके अलावा अगर आप और इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, डेट इंस्ट्रूमेंट टी बिल और एनसीडी बॉन्ड्स जो हैं वो हैं इसमें। और आगे अगर अदर्स में देखा जाए तो अदर्स में इनके पास कुछ ये TREPS है और नेट रिसीवेबल है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के बाद हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूँ। तो ये जो है ये एक पहला म्यूचुअल फंड था। अगर आप दूसरे पे देखें जो वन मोर PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो इसके बारे में अगर हम डिटेल देखें तो इसने पिछले 1 साल में 66% रिटर्न दिया हुआ है। और जैसा कि नाम बता रहा है कि भाई ये मिड कैप के हैं सारे के सारे, निफ्टी मिड कैप के जो स्टॉक्स होंगे वो रहेंगे इसमें। स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। एम्फेसिस है, माइंड ट्री है, ABB है, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, टिकम इंडिया, कोफोर्ज। सो यहाँ से भी आप अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप देखा जाए तो स्मॉल कैप जैसे नाम बता रहा है तो इसमें सिर्फ स्मॉल कैप के स्टॉक्स रहेंगे। स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स में शीला फोम, परसिस्टेंट, गैलेक्सी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रत्नामनी, ब्लू स्टार। अब ये जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे भले ही स्मॉल कैप्स के स्टॉक हों बट ये एक बेस्ट वे है, ये एक बेस्ट जगह है जहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अगर आप सिप करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं तो यहाँ से जो कॉमन स्टॉक्स हैं 3 या 4 म्यूचुअल फंड में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और उसको SIP कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो स्टॉक्स जो हैं वो आपको बेहतर गेन देंगे। एक चीज़ और जो बताना ज़रूरी है, यहाँ अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक्स जितने भी दिए हुए हैं ये सारे के सारे काफ़ी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो इन स्टॉक्स का स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक जो है वो उनके पोर्टफोलियो में जाए या नहीं जाए। म्यूचुअल फंड के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके स्नैपशॉट या फिर स्नैपशॉट पे क्लिक कर सकते हैं जो आपको पूरा डिटेल दे दे। एनालिसिस अगर आपको करना है देन आप एनालिसिस पे क्लिक करके जो भी एनालिसिस आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये स्कीम जो है किसकी है, किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी, तो आप स्कीम डिटेल पे क्लिक करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी टोटल म्यूचुअल फंड के ऊपर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो जो है ये कैसा लगा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो बताइए।
इसके अलावा आप ये भी बताइए कि बेस्ट स्टॉक जो है वो आप कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि मेरे और आपके जैसे कुछ दोस्तों को फ़ायदा हो सके अपना एसआईपी बनाने के लिए। तो जब तक मैं अगली वीडियो सीरीज़ लेकर आता हूँ, जब तक अगला वीडियो लाता हूँ म्यूचुअल फंड पे, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देखिए इस चैनल पे जो हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ओएसजी मार्केट रिसर्च इंडिया हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है या फीडबैक है तो आप researchindia.osg@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप गूगल सर्वे लिंक के ऊपर भी अपना डिटेल भेज सकते हैं, जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और एनएसई की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो आप चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग मिली है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें।